थैंक यू। परमेश्वर की धन्यवाद फिर से परमेश्वर के महिमा करने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हम सबों के जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह परमेश्वर के वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 32वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 32। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करूं? आमेन, प्रेज लॉर्ड। आज का वचन मत्ती लिखित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 32वां वचन। यहाँ पे आज का सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा बता रहा गया, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य देखने के अनुभव के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ अनुभव में हम लोग देख सकते हैं उसका 20वां अध्याय का 29 से अगर 33 तक 34 तक हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं दो अंधों के बारे में लिखा गया एक अनुभव देख सकते हैं। तो यीशु मसीह उस अंधे को एक सवाल पूछ रहे हैं। उसके 32वां वचन में क्या है, यीशु मसीह खड़े होकर उसको बुलाए और उसको एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नहीं तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो सवाल यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उस अंधे व्यक्ति को पूछ रहे। वो अंधे व्यक्ति का वो पूछा हुआ वो एक सवाल उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बदलने की अनुभव दे सका है। इसलिए हमें मालूम करने की अनुभव यह होनी चाहिए कि परमेश्वर किसी को कुछ करना चाहता है तो वो नियुक्त रीति से बदलाव जीवन में लाने की अनुभव ला सकता है। इसीलिए वहाँ पे देख सकते उसके 32 में देखते वक्त देख सकते यीशु खड़े हो गए। हेलो, हमारे लिए यीशु मसीह खड़े होते हैं। हम यीशु मसीह के लिए खड़े होना की जरूरत नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए खड़े होने वाले एक व्यक्ति हैं। इसलिए वहां पे लिखा गया अनुभव को देख ले, कौन यीशु मसीह कौन है? त्राणकर्ता, उद्धारकर्ता, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र जो हमारे लिए खड़े होने के लिए तैयार हो। देखो, स्वर्गीय महिमा में रहने वाले परमेश्वर हमारे लिए खड़े होने वाले श्रेष्ठवान परमेश्वर, हमारे लिए जो कुछ भी करने के लिए वो परमेश्वर क्या है, इच्छुक मन करने वाला एक अनुभव है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते परमेश्वर क्या खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब क्या है? एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नहीं तो एक मकसद को पूरा करने। जो हमारा मकसद है, जो हमारे जीवन में जो भी उद्देश्य है, उसको यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? पूर्ण करने की अनुभव हमको दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह देखते हैं इस अंधे व्यक्ति के बुलावट सुनते ही यीशु मसीह क्या हो गए? खड़े हो गए। बस खड़े होना ही नहीं, उसको पूछ रहे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, नहीं तो मेरे ओर से तेरे को क्या मिल सकता है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ यीशु मसीह हमारे लिए बोलने के लिए कुछ ना कुछ यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह के आवाज में एक शक्ति सामर्थ्य बना हुआ का अनुभव देख सकते हैं। यीशु मसीह कहां पे खड़े हुए? झुंड जो लोगों के बीच में ही यीशु मसीह खड़े हुए। हेलो, अंधे लोग बहुत लोगों को क्या करते हैं? आवाज करके बुलाते हैं। कोई भी खड़ा नहीं होता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त होकर निकल जाते हैं। सब कुछ ना कुछ दान दे के, खाना वाना दे के अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर यीशु ने किया एक अनुभव को देख सकते। यीशु जिस जगह पे थे उसी जगह पर खड़े हो गए, उसी जगह पर रुक कर परमेश्वर क्या कर रहे हैं उससे बात करने की अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, हमारा परमेश्वर जिसे हम आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारे लिए खड़े होने वाले परमेश्वर है। हमारे लिए खड़े होने वाला ही नहीं, बस हमारा जरूरत क्या है वो पूछ कर उस जरूरत को, उस मकसद को यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं यीशु मसीह खड़े हुए। कहाँ पे? लोगों के बीच में खड़े हुए, नहीं तो उस अंधे व्यक्ति के बीच में सामने खड़े हुए, नहीं तो उस अंधे व्यक्ति को देखने के अनुभव के सामने यीशु मसीह क्या हुए? खड़े हुए। उतने ही नहीं, बहुत सारे लोग उधर झुंड बनकर थे, उनके बीच में यीशु मसीह ने क्या किया? एक दो अंधों की आवाज यीशु मसीह को रोक दिया। हेलो, वो है हमारा परमेश्वर का श्रेष्ठता। कोई भी उसको पुकारता है वो तुरंत रुक जाता है। इसलिए बाइबल कहता है खोया हुआ एक बकरी क्या करने लगा? रो रो कर, आंसू बहाकर जंगल में भटकते वक्त उसकी रोना सुनते हुए, उसकी आंसू देखते हुए, नहीं तो उसकी शब्द सुनते हुए परख के आने वाला यीशु मसीह, वो है हमारा परमेश्वर का श्रेष्ठ दान। जो कोई भी यीशु मसीह को पुकारता है, जो टूटे अंतकरण से, नहीं तो टूटा हृदय से परमेश्वर को स्वीकार बुलाते वक्त ही तुरंत परमेश्वर उतर आने वाले परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर खड़े होकर हमें सवाल करने परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह खड़े हुए। यीशु मसीह अगर खड़े होते हैं
तो कुछ ना कुछ होता है। यीशु हमारे लिए खड़े होने वाले परमेश्वर है। इसलिए वहां पे लिखा गया एक अनुभव का देख सकते, जैसे एक बिल्डिंग खड़े होने के लिए फाउंडेशन की जरूरत है, वैसे ही चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए, यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए, यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन बनना चाहिए, यीशु मसीह हमारा कॉर्नर स्टोन बनना चाहिए, यीशु मसीह हमारा मूल राय पत्थर बनना चाहिए, तो ही हमारा आत्मिक जीवन खड़ा हो सकता है। यीशु मसीह कौन है? त्राण करता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकमात्र संतान है। यीशु मसीह कौन है? स्वर्गीय महिमा का प्राप्त हुआ एक व्यक्ति है, परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए अगर खड़े होते हैं, हम भी यीशु मसीह के लिए खड़े हो सकते हैं। हमारा भी जीवन चर्या परमेश्वर क्या कर सकते हैं? खड़ा कर सकते हैं। वही ये अंधे व्यक्ति के जीवन में भी हुआ। यीशु मसीह खड़े हुए और तुरंत उसको बुलाए। हेलो, अगर यीशु मसीह खड़े होते हैं तो बुलाने की अनुभव भी है। अगर यीशु मसीह बुलाते हैं तो सोच लेना चाहिए यीशु मसीह कुछ करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यीशु मसीह खड़े हुए, दूसरे अनुभव में देख सकते हैं यीशु मसीह उसको क्या किए? बुलाए। हेलो, कोई भी अंधों को कभी भी कोई बुला नहीं सकता। देखो, तो एक बार सोच लेना है, एक अंधे व्यक्ति को अगर हम बुलाते हैं, वो कम से कम बहुत समय लेगा यीशु के करीब आने के लिए। मगर यहाँ पे देख सकते हैं यीशु की आवाज़ सुनते ही इस अंधे व्यक्ति ने क्या किया जानते हैं ना? गिरने वाले अनुभव कुछ सोचा नहीं, दौड़ कर आकर यीशु मसीह के करीब आ गया। तुरंत यीशु मसीह उसको एक ही सवाल पूछ रहे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ जो तेरी भलाई हो सके? क्या तू मुझसे चाहता है? इसीलिए आज भी परमेश्वर हमसे पूछने वाले समय एक ही सवाल, मैं तेरे लिए क्या करने के लिए तैयार? मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार। तेरे लिए मैं क्या करूं? व्हाट इज द वो मैं तेरे लिए क्या करने की जरूरत है बोलकर जैसे अंधे को पूछा, वैसे हमें भी परमेश्वर पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं? हम बोल सकते हैं क्या प्रार्थना के निवेदन के हिसाब से, हम वचन के हिसाब से खड़े होकर बोल सकते हैं क्या परमेश्वर ये मेरे लिए करके दिखाओ, ये मेरे लिए संभव करके दिखाओ, ये मेरे जीवन में संभवित होने के लिए सहायक बनिए बोलकर हम बोल सकते हैं क्या? अगर यीशु मसीह खड़े हुए, अगर यीशु मसीह हमें बुलाए, तो उनको एक ही सवाल है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? हालेलुया। सोच के देखो, यीशु मसीह ऐसे पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो उसका मतलब, उसका अर्थ ये है, मैं तेरे लिए क्या बना सकता हूँ, नहीं तो मैं तेरे लिए क्या क्या उत्पत्ति कर सकता हूँ, मैं तेरे अंदर क्या सृष्टि ला सकता हूँ, नहीं तो मैं तेरे अंदर क्या बदलाव ला सकता हूँ, मैं तेरे को कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तेरे में अंदर में फलपूर्णता कैसे ला सकता हूँ, मैं तेरे अंदर क्या श्रेष्ठता ला सकता हूँ बोलकर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अंधे व्यक्ति को पूछ रहे हैं। हेलो, हम भी एक जमाने में अंधे थे, एक जमाने में हमारी भी जीवन अंधी परिस्थिति में थी, कोई भी हमारा सहायक मंद नहीं था, कोई भी हमें सहायता करने वाला कोई नहीं था, मगर हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु हमारा कबूल सुनकर खड़े हुए, बुलाए हमें, और हमारी परिस्थिति को जांच कर हमारा जरूरत को यीशु मसीह क्या किए? पूरा किए। वही है उद्धारी का अनुभव। इसीलिए हम उद्धारी पाए, इसीलिए हम परमेश्वर के कलीसिया के साथ मिलकर हैं। इसीलिए इस अंधे व्यक्ति को हो यीशु ने एक ही सवाल पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? उसी एक सवाल में परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ संभवित कर दिए। उसके बाद वहां पे देख सकते हैं क्या किया था ना? वो अंधे व्यक्ति परमेश्वर से एक ही सवाल करता, परमेश्वर, उसके 33वां वचन में, मेरे आंखों को क्या कर दीजिए? खोल दीजिए। हेलो, आदम के द्वारा आत्मिक आंखें बंद गया, आदम के द्वारा आत्मिक मृत्यु हो गया, नहीं तो आदम के द्वारा अंधकारता क्या कर दिया? हम लोग को ढक दिया। उस अंधकारता को दूर करने के लिए यीशु मसीह हमारे करीब आए हैं। यीशु मसीह हमारे करीब आकर हमें बुला रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, हमसे बता रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए इधर देख सकते हैं यीशु ने उसके जरूरत को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परख कर उसकी इच्छा को परमेश्वर दूर कर रहे हैं। इससे उसने परमेश्वर उससे क्या कहा? देखें ना, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे। आज परमेश्वर हमारे आंखों को खोलना चाहिए। कैसे? वचनों के शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारा आंखें को खोलना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा हमारा आंखें खुल सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आंखें खुल सकता है। हालेलुया। पौलुस के जीवन को हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह को देखते ही उसके जीवन में क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हेलो, परमेश्वर को देखते ही उसके जीवन में क्या हो गया? अंधापन, वो अंधा हो गया।
3 दिन तक वो क्या कर रहा है? अपने ही घर में अंधा बैठकर कुछ भी ना देखकर बैठा हुआ है। वैसे परिस्थिति में एक परमेश्वर के दास आकर उसके ऊपर हस्तार्पण करते ही वो पवित्र आत्मा की शक्ति में भरपूर हो गया। वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए जीवन तैयार करने वाली एक अनुभव हुई। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर क्या कर अंधेरेपन को हटा सकता है। यीशु मसीह का वचन बोलते ही, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन निकलते ही अंधे व्यक्ति को क्या हुआ? रोशनी आंखों में आ गया। यीशु मसीह बहुत सारे अंधों को क्या किया? हाथ छूकर चंगाई किया है। तो हमें मालूम करनी चाहिए, हमारी अंधकार अवस्था को यीशु मसीह हटा सकते हैं, परमेश्वर की वचन हटा सकता है, पवित्र आत्मा की शक्ति हटा सकती है। अभी मरकुस की सुसमाचार 10वीं अध्याय उसकी 51, मार्क चैप्टर 10 वर्स 51। कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ। अन्य ने उससे कहा, यह कि मैं देखने लगूं। देखो यहाँ पे भी एक अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा है। यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम है उसका नाम बर्थमई बोलकर देख सकते हैं, है ना? उसका नाम बर्थमई हम लोग देख सकते हैं। उसकी 46 में लिखा है उसका नाम बर्थमी है। यह अंधा व्यक्ति भी क्या कर रहा है? यीशु मसीह के बुला रहा है। यीशु मसीह को आवाज़ करके यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह मेरे को क्या करो, कुछ सहायता करो। तब यीशु मसीह उसके 51 में यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? वही सवाल जो मत्ती लिखे सुसमाचार में हमने पढ़ा था 20वां अध्याय 32वां वचन में, वही सवाल यहाँ पे भी दोहराया गया है। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह वर्तमान से पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तब उसने क्या कहा जानते हो ना? उसके 50 रबोनी। मैं अंधा व्यक्ति, उस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? रबोनी, नहीं तो परमेश्वर, नहीं तो मालिक, नहीं तो सृष्टिकर्ता, मैं देखना चाहता हूँ। हेलो, देखो इस व्यक्ति का पहचान देखो, अंधा है मगर यीशु को जाना। कैसे? लोगों का हिस्ट्री सुनकर, नहीं तो लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ उसको बोले हैं, तो ये यीशु मसीह को बोल रहा है तू कौन है? रबोनी है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है, तू मेरी महिमा करने वाला है, नहीं तो मेरे जीवन का महिमा करने के लिए योग्यदान तेरे पास ही है, तू ही सृष्टिकर्ता है, तू ही परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह को क्या बुला रहा है? परमेश्वर के नाम में बुला रहा है। इसीलिए हम भी यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर बुला रहे हैं? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। वो हमारे जीवन में कुछ भी उत्पन्न करवा सकते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आज सुबह के समय हम भी यीशु मसीह को हमारा प्रभु मानना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या है? सृष्टिकर्ता, आदर न करता, नहीं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरत है उसको पूरा करने वाला यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। हेलो, बाइबल कहता है जीवितों में से भी मुर्दों में से भी प्रभुता की योग्यता यीशु मसीह के सिवाय किसी को है ही नहीं। क्यों हमें यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए? क्योंकि जिंदा लोगों के बीच में भी, मरे हुए लोगों के बीच में भी पुनरुत्थानित हुआ एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु। बाकी सब परमेश्वर को देखो, है तो जन्म लिए, है तो मर गए, मगर पुनर्जन्म कभी नहीं लिए, पुनर्जीवित कभी हुए बोलकर कोई भी चरित्र इस दुनिया में हम लोग देख नहीं सकते। हेलो, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया पर आए? यीशु मसीह क्यों इस दुनिया पे मरे? यीशु मसीह क्यों इस दुनिया से फिर से स्वर्गारोहण करके गए? एक ही मकसद, तुम्हें और मुझे परमेश्वर की प्रभुता के अंदर रखकर स्वर्गीय पदवी में लेकर जाने के लिए। नहीं तो परमेश्वर की वो श्रेष्ठता अनुभव करके, नहीं तो प्रभुता अनुभव करके हमारे अंदर भी रोशनी आने के लिए, आत्मिक रोशनी आने के लिए, वचन की रोशनी आने के लिए, पवित्र आत्मा की रोशनी आने के लिए, स्वर्गीय रोशनी आने के लिए, महिमा की रोशनी आने के लिए, नहीं तो प्रकाशवान अनुभव हमारे अंदर आने के लिए। इसीलिए हमें यीशु मसीह के प्रभुता में जीना है। लॉर्डशिप, प्रभुता, नहीं तो यजमानपन, मास्टरशिप। इसलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र को किसके हाथ में सौंपना है? यीशु मसीह के हाथ में। अभी देखो, ये बर्तमई अपने जीवन में उसकी ज़रूरतमंद वाली चीज़ एक ही है, उसके आँखों का जो रोशनी चला गया है, उस आँखों की रोशनी बस मांग रहा है।
हम लोग सब सोच रहे हैं वो बस उतना ही मांगा। नहीं नहीं नहीं, वो बस उतना ही नहीं मांगा। उसने मांगा क्या जानते हो ना? उसने मांगा खाली मेरे को ये आंखों की रोशनी ही नहीं, मुझको क्या चाहिए? उससे भी श्रेष्ठ वाला चीज चाहिए। मेरे जीवन में प्रभुता, परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए। वही था उसका निर्णय। हेलो, आज बहुत सारे लोग यीशु के निकट आते हैं, कुछ ना कुछ चंगाई पाकर वापस निकल जाते हैं। वो नहीं परमेश्वर चाहते। खाली चंगाई पाना ही नहीं, हमें यीशु मसीह को हमारा प्रभुता, हमारा जीवन का प्रभुता यीशु मसीह के हाथ में देना है। प्रभुता मतलब क्या? मास्टरशिप। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे घर के प्रभु हैं, कलीसिया के प्रभु हैं। हमारे जीवन में जो जो भी चीजें हैं सब कुछ का प्रभु पर यीशु मसीह है। उसको वो अधिकार हमें क्या करना चाहिए? देने की जरूरत है। वही है उद्धारी का अर्थ। यीशु मसीह को मैंने प्रभु माना, कबूल किया, उसका अर्थ क्या है? मेरे जीवन में जो कुछ भी है उस सब कुछ का मालिक यीशु मसीह है। यीशु मसीह के मालिक बनने पर मैं उनका क्या बन रहा हूँ? उनके मालिक के नीचे रुककर, मैं उस प्रभुता के अंदर रुककर मैं क्या कर रहा? अपना जीवन को चलवाना चाहता हूँ। इसीलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु मानता है उसकी आत्मिक रोशनी बढ़ोतरी पाने की अनुभव हो जाती है। नहीं तो उसकी दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर हो जाता है। इसलिए बाइबल गई 121वां भजन संगीता कहता है, मेरी दृष्टि कहाँ के है? पहाड़ों के ऊपर है। क्यों? पहाड़ कहाँ से मेरा सहायता आएगा? मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से आएगा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। हेलो, हमारा प्रभु, हम जब प्रभुता में आ जाते हैं हमारा नजरिया यीशु मसीह के ऊपर बन जाता है। तो ये अंधा व्यक्ति वर्तमान यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? यीशु मसीह उसको पूछ रहे, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो अंधा व्यक्ति बोल रहा है, मालिक, गुरु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मेरे को क्या चाहिए? आंखों का रोशनी चाहिए। हेलो, आज आत्मिक लोगों को भी यही जरूरत है। कौन सा? एक आंख आत्मिक चीजों को देखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर की प्रभुता को देखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। वही तो इसराइलियों के जीवन में होता था। इसराइलियों के आराधना में परमेश्वर विराजमान था। कैसे उनको पता था? उनको देखने के लिए कुछ दिखाई देता था। क्या? उनके मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की महिमा क्या हो रहा था? आरोहण करके दिखाई देता था। उनके चाली चलन में परमेश्वर की आरोहण दिखाई दे रहा था, नहीं तो परमेश्वर की मौजूदगी दिखाई देता। वो देख कर विश्वास किए हुए लोग हैं। हमें भी देखकर विश्वास करने वाली अनुभव ने, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दो। हेलो, हमारे आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या करना चाहिए? खोलना चाहिए। आत्मिक आंखें खोलने से हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर का प्रभुता क्या है, पता चल जाएगा। हेलो, प्रेज़ यू जीसस। परमेश्वर की प्रभुता बहुत सारे लोग आज भी परखे नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, मगर प्रभुता का केंद्र परमेश्वर के हाथ में सौंपे नहीं। आज पवित्र आत्मा हमें याद करने वाली एक ही चीज, यीशु मसीह के प्रभुता हमको समर्पण करना है, यीशु मसीह के हाथ में देना है। वो ही कुछ कर सकते हैं। अगर हम उनके प्रभुता के अंदर रुकेंगे तुम्हारा आत्मिक जीवन श्रेष्ठमय बनकर आगे चल सकता है। इसलिए ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को कबूल करके बोल रहा, परमेश्वर, मैं तेरे प्रभुता के नीचे आने के लिए तैयार हूँ। मेरे को बस ये रोशनी मिलने से काफ़ी ही नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ? पूरे तरीके से बदलाव कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव। इसलिए जिस दिन इस अंधे व्यक्ति के जीवन में रोशनी आ गया, जीवन बदल गया। उसका बैठना हुआ परिस्थिति छोड़ गया, उसका पुराना जीवन वो छोड़ दिया, उसका पुराना जो भीख मांग के घूमने वाला परिस्थिति बदल गया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, हम अगर यीशु मसीह के प्रभुता में आएंगे, परिवर्तन ऑटोमेटिक आने की लगेगी। हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रभुता के नीचे अगर आएंगे, परमेश्वर के बारे में देखने की, परमेश्वर के बारे में परखने की, परमेश्वर की श्रेष्ठता को जानने की अनुभव, महिमा के जीवन को प्रकट पाने की अनुभव हम पा सकते हैं। इसीलिए इस्राएली लोगों के बारे में आज भी श्रेष्ठता परमेश्वर बताने की कारण क्या है जानते हैं ना? वो लोग परमेश्वर की महिमा अपने आंखों से देखे। आज भी कलीसिया वही महिमा, वही परमेश्वर की प्रभुता को
देखना है, दिखाना भी है। हालेलुया। अभी लूका लिखित सुसमाचार उसकी 18वां अध्याय उसका 41, लूक चैप्टर 18 वर्स 41। कि मैं तेरे लिए करूं। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ कि मैं देखने लगूं। देखो यहाँ पे भी एक अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। वो अंधे व्यक्ति से भी परमेश्वर पूछ रहे, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो ये अंधे व्यक्ति क्या बोल रहा है? परमेश्वर मेरे को क्या चाहिए? मेरा रोशनी मेरे को चाहिए। हेलो। मगर इधर एक श्रेष्ठ चीज लिखा गया उसके 41, एक और बार पढ़ते हैं उसके 10वीं अध्याय का 18वें अध्याय 18 का 41, एक और बार 18 का 41, लूक 18:41। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। देखा ना, यहाँ पे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है। इससे पहले जो मत्ती लिखित सुसमाचार में वहां पे भी वो प्रभु बोल रहा है। दूसरे वाले में भर्तमाई बोल रहा है क्या? रबोनी, मेरा गुरु। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है। तो ये प्रभु बोलने की मतलब क्या है? वो अपने जीवन में स्वीकार करने की योग्य, क्योंकि मेरे चक्षु में ऑपरेशन करने की योग्यता तेरे हाथ में है। वो है प्रभुता। यीशु मसीह हमें क्यों चंगाई देते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि वो कौन है? सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता मेरे जीवन को क्या कर सकता है? चंगाई दे सकता है। क्योंकि वो अगर मुझे सृष्टि किया है, मेरे जीवन का डिफेक्ट को भी यीशु मसीह क्या करेगा? पूर्ण कर सकेगा। हेलो। बहुत सारे लोग क्यों चंगाई अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की प्रभुता को विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं उस चीज को वो लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं? विश्वास नहीं कर पा रहे। इसलिए ये व्यक्ति बोलने का मकसद एक ही है, परमेश्वर तुझ में ही सब कुछ का सृष्टि हुआ है, तेरे द्वारा ही सब कुछ का प्रारंभित हुआ है। अगर तेरे द्वारा सब कुछ का प्रारंभित हुआ, मेरा रोशनी का भी प्रारंभित तो तुझसे ही होगा। ये था उसका विश्वास, ये था उसका निरीक्षा, उसकी आशा कि तेरे द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुआ, तेरे द्वारा सब कुछ का प्रारंभित हुआ, तो मेरा रोशनी का भी प्रारंभिक तुझसे ही हो सकता है। तू है मेरा प्रभु। हालेलुया। और उसके बारे में क्या बताया ना? परमेश्वर तेरे द्वारा ही सब कुछ का उत्पन्न हुआ, नहीं तो तेरे द्वारा ही सामर्थ्य इस धरती पर आया। वही सामर्थ्य मेरे आंखों में भी क्या करना चाहिए? रोशनी का सामर्थ्य लेके आना चाहिए। हेलो। प्रेज़ यू जीसस। इसलिए वो परमेश्वर से पूछ रहा क्या है? प्रभु तू मेरे को क्या दे? मेरे आंखों का पावर मेरे को दे दे। गिव बैक माई पावर। हेलो। यीशु मसीह को विश्वास करने से, यीशु मसीह को प्रभुता में रुकने से क्या होगा? जो यीशु मसीह का पावर है, जो यीशु मसीह का श्रेष्ठता जो है, वो हमको भी मिलेगा। इसीलिए ना हम रोगियों के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, रोग निकल जाता है। भूतग्रस्त लोगों के ऊपर हस्ताक्षर रखते हैं, बोलते हैं, आदेश देते हैं, भूतें निकल जाते हैं। हेलो। हमारे मुंह में अधिकार है, हमारे हाथ में परमेश्वर अधिकार दिया है। परमेश्वर हमारे पांव में सुसमाचार की श्रेष्ठता परमेश्वर चप्पल बना के पहने, जाके कहीं भी सुसमाचार बोलते हैं, लोगों के जीवन में उद्धार होता है। व्हाट हैपन? यहाँ पे क्या हो रहा है? यीशु मसीह का जो पावर है हमारे अंदर, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह को प्रभुता मानने के कारण हमारे अंदर भी वो पावर एक्टिवेट हो रहा है। वो पावर हमारे अंदर से भी काम। इसीलिए ना पौलुस जहां कहीं भी जाता था, उसका रूमाल गिरते ही लोग चंगाई पाते थे। पतरस जहां कहीं भी जाता था, उसके शरीर से शैडो गिरते ही लोग चंगाई पाते थे। यीशु मसीह जहां जहां जाते थे लोगों को चंगाई मिलता था, मरे हुए लोग उठते थे, चंगाई पाते थे। बहुत कुछ होने के कारण क्या है? सामर्थ, नहीं तो पावर वाज रिलीजिंग आउट। पावर उनसे निकल रहा है। हेलो। यीशु मसीह के प्रभुता में आने से क्या हमको फायदा है? यू विल रिसीव पावर। इसीलिए चेले लोग, प्रेरितों के किताब 2 अध्याय में देख सकते हैं, चेले लोगों को वो यीशु मसीह आदेश दे रहे हैं, तुम ऊपर से पावर पाने के लिए क्या करो? तुम कलीसिया सब मिलकर क्या करो? अपने यरूशलेम में ठहर कर पवित्र आत्मा की पावर पाने के लिए वेट। हेलो। पावर पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो ऑन वेटिंग। बस सब्र करके रुको, पावर अपने ऊपर आएगा। पावर आते ही तुम मेरे गवाही बनोगे। हेलो। गवाही किसको बोलने के लिए गया, कहा गया है बाइबल?
बाइबल गवाही उसको बताया गया है जिसके ऊपर पावर आया है, वही गवाही दे सकता है। पावरलेस पीपल कैनॉट टेस्टिफाई गॉड। शक्तिहीन व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। हेलो, इसलिए प्रेरितों का किताब बोला, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे क्या बनोगे, गवाही बनोगे। हालेलुया। इसलिए यहां पे बताया गया अनुभव, जब हम प्रभु परमेश्वर के प्रभुता में आते हैं, प्रभुता को विश्वास करते हैं, तुमको हमें क्या मिलती है, परमेश्वर की वो पावर। परमेश्वर जो यीशु मसीह जो किए वो सब कुछ हम कर पा रहे हैं, हमारे द्वारा से होता है, कलीसिया के द्वारा होता है, आत्मिक लोगों के द्वारा होता है, पासवान के द्वारा होता है, विश्वासी के द्वारा होता है, चेलों के द्वारा होता है। क्यों? हम यीशु मसीह के प्रभुता में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे मुंह में, हमारे बातों में, हमारे हाथों में, हमारे चलने के अनुभव में, हमारा जीवन यापन में क्या होता है, लोग देख सकते हैं परमेश्वर का पावर। इसलिए बाइबल कहता है तुम जगत के ज्योति हो। हेलो, तुम जगत के ज्योति हो। तुम कहाँ पे हो? ऊपरी हिस्सों में रहने वाले हो। जैसे एक नगरी में जैसे लाइट हाउस रहती है, ज्योति दिखाने वाली ग्रह, वैसा परमेश्वर हमको खड़ा किए। क्यों? अंधेरे में रोशनी दिखाने के लिए। हेलो, अंधेरे में भटकते हुए बहुत सारे लोगों को सुसमाचार की रोशनी, परमेश्वर की वचन की रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी को हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के प्रभुता में रुककर दिखाना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। तुम्हारे द्वारा ज्योति क्या करना चाहिए, अंधकारता को दूर हटाना। इट्स ए पावर। रोशनी कम हो, अंधेरा कम दूर होती है। रोशनी ज्यादा हो, अंधेरा गायब हो जाती है। फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं, रोशनी कम हो, अंधेरा कम दूर हो जाता है। रोशनी ज्यादा हो, अंधेरा गायब हो जाता है। हालेलुया। कैंडल को जलाएंगे, दिया को जलाएंगे, रोशनी कम है, मगर उसके चारों ओर क्या रहेगा, अंधेरा दिखाई देगा। मगर रोशनी हाई वोल्टेज का हो तो अंधेरा का नजरिया भी दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ यू लॉर्ड। इसीलिए ना हमारा धरती आज भी गोल है। अभी हमको यहाँ पे सुबह है, अमेरिका वालों को अभी रात है। क्या हो रहा है? सूरज की जो रोशनी है हमारे इस केंद्रीय जगहों में पड़ते वक्त पिछले हिस्से में उसकी क्या, इस रोशनी ना पड़ने के कारण वो लोग अंधेरे में जी रहे हैं। वो लोग अंधेरे में रुके, हम रोशनी में हैं। अरे ये अंधेरा रोशनी ये रोशनी अंधेरा भी बन सकता है, रोशनी अंधेरा भी बन सकता है। इसलिए हमें परखना चाहिए। परमेश्वर के प्रभुता से हम गिर गए, हम रोशनी में वापस, हम अंधेरे में वापस चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते नहीं हम अंधेरे में जाने के लिए, परमेश्वर चाहते नहीं हम अंधे बनने के लिए, परमेश्वर चाहते नहीं शैतान के द्वारा हम अंधे बन जाने के लिए। इसलिए बाइबल कहता है शैतान बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया है, अंधा बना दिया। क्यों? ताकि यीशु मसीह को ना देखे, परमेश्वर का वचन ना देखे, नहीं तो परमेश्वर की श्रेष्ठता ना देखे। इसीलिए अंधा बनाकर अंधे चीजों से शैतान ने क्या कर दिया, लोगों को फंसा दिया। एक अंधा व्यक्ति को कुछ भी दे दो, वो उसका सहारा। एक अंधे व्यक्ति को कुछ भी दे दो, वो उसका सहारा, वो उसका सहारा बन जाता है। मगर एक आंखें रोशनी रहने वाला व्यक्ति को कुछ भी दे दो, वो उसका सहारा नहीं बनता, परमेश्वर उसका सहारा बनता है। हेलो, अंधे व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए वो उसका सहारा बन जाता है। मगर एक रोशनी पाया हुआ, नहीं तो आंखों की रोशनी को अनुभवित करने वाला एक व्यक्ति को कुछ भी दे दो, वो बोलेगा मेरे जीवन में ये सब कुछ पाने की श्रेष्ठता मुझे यीशु मसीह से मिला है। हालेलुया। इसलिए हमें परखने की जरूरत है। रोशनी मिल गया उसका मतलब ये नहीं अंधेरा हमारे अंदर आएगा नहीं, आ सकता है। अंधेरा को हमको भगाना है, यीशु मसीह के प्रभुता में रुक कर अंधेरे को हमको भगाना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। हेलो,
नमक कहाँ से मिलता है? पानी में मिला जुला हो। कहाँ? समुंदर के पानी में मिलजुल कर रहने वाला एक अनुभव है, कीचड़ के साथ मिलजुल कर रहने वाला का अनुभव है। कब वो कब नमक बनता है? जब उसमें एक शुद्धिकरण होता है, वो नमक बनता है। हेलो, समुंदर का पानी 100 बार शुद्धिकरण किए जाते वक्त वो नमक बन जाता है ना। पहले जमाने में नमक कैसा मिलता था? गाढ़ा नमक मिलता था। आज के ज़माने में फाइन क्रिस्टल। क्यों? प्यूरिटी बढ़ी। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बताने वाले एक अनुभव, परमेश्वर के प्रभुता में जीते 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 हम क्या होने लगेंगे? शुद्ध शुद्ध शुद्ध, पवित्र पवित्र पवित्र। इसलिए बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर 3 टाइम्स पवित्र है। पवित्र पवित्र पवित्र। पिता स्वर्गीय पिता पवित्र, यीशु मसीह पवित्र, पवित्र आत्मा पवित्र, मिलाप वाली तंबू में बाहरी हिस्सा पवित्र, भीतरी हिस्सा पवित्र, उससे सबसे भीतरी वाला हिस्सा भी अति पवित्र। इसीलिए हमारा शरीर प्राण आत्मा पवित्र पवित्र पवित्र, हर जगह पवित्रता से भरना चाहिए। इसीलिए नमक बनने के लिए शुद्धता की जरूरत है। कौन शुद्धता दे सकता है? परमेश्वर की वचन शुद्धता दे सकता है, पवित्र आत्मा शुद्धता दे सकता है, यीशु मसीह की लहू हमें शुद्ध कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रभुता में हम जब आते हैं, शुद्धिकरण हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। हम दुनिया के नमक हैं। हेलो, हमें शुद्धगाई से परमेश्वर अलग किए हैं। वी आर सेपरेटेड आउट ऑफ द डर्ट। गंदगी से परमेश्वर हमें शुद्धिकरण ला के रखे हैं। क्यों? नमक किसी भी चीज में गिरा क्या बन जाता है? स्वादिष्ट। हेलो, नमक किसी भी चीज में गिरता है। खाने में हो तो खाने में, कुछ भी चीज में डालो, वो क्या देता है? टेस्ट देता है ना। मगर नमक से नमकीनता निकल सकता है। हेलो, नमक से नमकीनता निकल सकता है। कब? उसमें कीचड़ भर जाने से, गंदगी भर जाने से, नहीं तो वो कलंकित हो जाने से। हेलो, परमेश्वर आपको रोशनी दी है, तुम परमेश्वर के प्रभुता में जी रहे हो, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मगर अगर उस प्रभुता से किसी और चीज को हम प्रभुता मान लेंगे तो हम कलंकित हो सकते हैं, हम अंधेरे में जा सकते हैं, हम शक्तिहीन बन सकते हैं। इसलिए आज सुबह के समय जैसे यीशु मसीह इस अंधों को जो सवाल पूछा, वही सवाल यीशु मसीह हमें पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे प्रभुता में जीना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रभुता से मैं कमी नहीं होना चाहिए। कोई और चीज को मैं तेरे जीवन में क्या नहीं करूंगा? प्रभुता का योगदान नहीं दूंगा। किसी और चीज को भी मैं क्या करूंगा? नहीं, प्रभुता का योगदान दूंगा ही नहीं। जो भिखारी व्यक्ति लोग थे, उनके जीवन में क्या था? प्रभुता। पैसा था उनका प्रभु, लोगों को सहायता था उनका प्रभु। मगर क्या हुआ? यीशु मसीह एक ही सवाल उनसे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? वो लोग पूछे, मेरे को पैसा चाहिए, पूछे नहीं। मेरे को धन दौलत चाहिए, पूछे नहीं। मेरे को क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। क्यों? तुझे देखने के लिए, तेरे प्रभुता में जीने के लिए। इसलिए आज मैं एक ही चीज़ को मैं फिर से बार बार दोहरा कर मैं बोलता हूँ, हमें परमेश्वर ने बुलाया क्यों? हमारे लिए यीशु मसीह खड़े क्यों हुए हैं? हमारे लिए परमेश्वर सवाल क्यों किए? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? क्यों पूछे? जानते हो ना, हमें परमेश्वर के प्रभुता में जीने के लिए हमें परमेश्वर के प्रभुता में रुक कर कुछ चीजों को देखने की अनुभव जरूरत है। जो चीज देखकर आदम हार गया, वही चीज को यीशु मसीह को देखकर जीतने की एक अनुभव परमेश्वर हमको दिए हैं। हेलो, जो चीज को आदम देखकर हार गया, वही चीज को हमको देखना है। यीशु मसीह के प्रभुता में रुककर, परमेश्वर की वचन को सूंधी लेकर, पवित्र आत्मा की शक्ति को पहचान कर, मतलब यीशु मसीह का खून का श्रेष्ठता को पहचान कर, जानकर, देखकर यीशु मसीह के प्रभुता में जीने की कोशिश करना चाहिए। तो हम हारेंगे नहीं, तो हम कभी भी हारेंगे नहीं। इसलिए वो अंधा व्यक्ति जो बोला, परमेश्वर मैं तेरे प्रभुता में रहना चाहता हूँ, आज हम भी परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं भी तेरे प्रभुता में रहना चाहता हूँ। वो प्रभुता से मैं एक भी अलग होने की इच्छा ही नहीं करता हूँ। परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज़ तेरे प्रभुता से मुझे क्या ना कर, अलग ना कर। हेलो, परमेश्वर धनी व्यक्तियों के बारे में बोलते हैं,
धनी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता। क्यों? धनी व्यक्ति का जीवन में जो धन है, पैसा है, नहीं तो उसके जीवन में जो श्रेष्ठता है वो सब कुछ उसका प्रभु बन गया। यीशु मसीह को छोड़कर और जो कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा प्रेम करेंगे, ज़्यादा हमदर्दी दिखाएंगे, ज़्यादा दिल दिखाएंगे, तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रभु। हेलो, इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है। इस दुनिया में है तो दो ही प्रभु, एक परमेश्वर, दूसरा पैसा, धन दौलत। हेलो, इसलिए आज सुबह के समय में परमेश्वर हमको रोशनी दिए, परमेश्वर हमको नमक बनाए, परमेश्वर हमारे अंदर शुद्धिकरण लाए। रोशनी में क्या है? कलंकता नहीं है। रोशनी में सब कुछ खुला खुला दिखता है। इसलिए एक चीज़ है, आखिरी में बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ, परमेश्वर के आँख जलता हुआ रोशनी है। हेलो, परमेश्वर का आँख जलता हुआ रोशनी है। हमारा जीवन का सब काम उस रोशनी में दिखाई देने वाला एक दिन है। उस दिन परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है। खड़े होते वक्त बोलने की अनुभूति, हमारा अनुभव होना चाहिए, मन यीशु मसीह, मैं तेरे प्रभुता में जिया हुआ एक व्यक्ति हूँ, मैं कलंकित हुआ नहीं हूँ, मैं वचन के आधारित में अपने जीवन को मैं सूंधी लिया, शुद्धिकरण पाया, यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्धिकरण पाया, पवित्र आत्मा की शक्ति मेरी ऊपर गिरी, मैं शुद्धिकरण पाया हूँ, मैं तेरे प्रभुता में जी रहा हूँ। इसलिए आज सुबह के समय एक बार अपने जीवन को सोच लें, हम भी यीशु मसीह के प्रभुता में जी रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं। मेरे जीवन में कुछ भी बदलावट लाना है वो यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है, यीशु मसीह के प्रभुता के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, खाली प्रभु नहीं। हालेलुया। इसलिए हम अपने आंखें बंद करते हैं, यीशु के सन्निधि में आज एक निर्णय लेके बोलते हैं। आज भी यीशु हमें सवाल कर रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने सोच कर रखा है, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये करवा के दीजिए, ये वाला चीज़ करके दीजिए, ये करके दीजिए। बहुत सारे चीज़ों का हमने यीशु मसीह के सामने पेश किया। आज यीशु मसीह के सामने एक ही चीज़ को पेश करके बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरे प्रभुता में जीना चाहता हूँ, तू मेरा गुरु बन, मैं तेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ, मैं तुझसे सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी रोशनी पाना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ्य पाना चाहता हूँ, तेरी गवाही बनकर जीवन जापन करना चाहता हूँ। मुझे तेरी प्रभुता में जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी वचनों से मैं परखना चाहता हूँ परमेश्वर की प्रभुता क्या है, उसकी श्रेष्ठ दान क्या है, उसके बारे में मुझे परख लेने के लिए आज परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमने देखा, परमेश्वर हमने देखा 4 अंधों के बारे में हमने सुना। 2 अंधे पहले मत्ती के सुसमाचार में हमने सुना, वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यीशु खड़े होकर उनको बुलाकर एक ही सवाल पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तुरंत वो लोग जवाब दिए, परमेश्वर तुम मुझे रोशनी दो। दूसरा व्यक्ति भी वही बात बोला, मेरे रब्बोनी, मेरे मास्टर, मेरे गुरु, मुझे रोशनी दे दे। तीसरा व्यक्ति भी वही बोला, प्रभु मुझे रोशनी दे। आज यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को रोशनी देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह अगर रोशनी दिए तो कभी भी अंधकार परिस्थिति हमारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के रोशनी पाए हुए व्यक्ति हैं, वचन के रोशनी पाए हुए व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा की रोशनी पाए हुए व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण पाए हुए व्यक्ति हैं। हमें यीशु मसीह के प्रभुता में जीने के लिए सहायता दीजिए। परमेश्वर की प्रभुता से हमें अलग करने वाली चीजों को नाजरत यीशु मसीह के नाम में दूर हटाइए। यीशु मसीह तेरे प्रभुता में जीने के लिए, तेरी प्रभुता परखने के लिए, तेरी प्रभुता के अनुसंधान करने के लिए हमें सहायता दीजिए। इस सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जी।